अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं मीर क़मर हसन रज़वी मुजावर अलमबरदार आलम बीबी और लाल मुबारक कला मुतवल्ली कोहे इमाम जामी मोरूसी, मैं नवी पुश्त में काम कर रहा हूँ। हमारे पास हैदराबाद में एक ख़ास ये रिवाज रहा है, मौला हुसैन की शहादत के मौके पर जब मुहर्रम का इस्तकबाल किया जाता है 29 यानी जिलहिज से जो है इस्तकबाल अय्याम अज़ा चालू। इस मरतबा 30 को चाँद हुआ। चाँद देख के बीबी के अलम मुबारक, जितने कुतुबशाही दौर के अलम मुबारक है, चाँद देख के अलम इस्ताद किए जाते हैं। और ये अब हम जहाँ खड़े हैं इसे कहते हैं नाल मुबारक कला। नाल मुबारक मौला हुसैन के खुर्द, आप लोग देखे होंगे टीपू सुल्तान में जो टोपी होती थी, खुर्द का नाल है, नून अलिफ लाम नाल। ये नाल जो है मौला हुसैन का था। इसको लाने वाले तबरुक जो लाए थे शाह अली करबलाई थे। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पीरियड में बेजापुर आया। बेजापुर से जो है यहाँ मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पास ये शाह अली खुद लेके आए। इस तबरुक की में ख़ास बात यह है कि मौला सारी दुनिया में कहीं भी नाल मुबारक नाम के कोई अलम मुबारक नहीं है। संदल की अलम है मगर नाल कहीं भी नहीं है। सिर्फ ये है हमारे हैदराबाद में ये ख़ास बात है कि नाल मुबारक कला इसे कहा जाता है। कला इसलिए कि ये सबसे बड़ा है। इसके बाद ऐसे 266 बराबर तादाद तो याद नहीं है अलम मुबारक है जो नाल मुबारक कहते हैं। तो अभी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पीरियड में जैसे छोटे छोटे गांव हुआ करते थे तो वहाँ पर भी नाल मुबारक स्टार्ट होते हैं। तो हमारे तेलंगाना में, अब के तेलंगाना में जो है हर जगह नाल मुबारक के नाम से बम्बू वाले नाल साहब, भाले वाले नाल साहब, मकई नाल साहब, पंच भाई नाल साहब। तो ये हमारे पास ये ख़ास हमारे हैदराबाद को जो है एक फ़ौक़ियत है ये कि नाल मुबारक के नाम से मौला हुसैन के नाम के अलाम स्टार्ट होते हैं। और इसकी मंजरकशी इस अंदाज में है जैसे 9 मुहर्रम को रात में इसकी हैदराबाद के 2 ही जुलूस मशहूर है। एक है नाल मुबारक का जो 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ से निकल के फिर ऐसा फिर रात में 10 बजे निकल के फिर सुबह 10 बजे वापस यहाँ यानी रोज़े आशूरा, शब आशूरा 10 बजे निकलता है और रोज़े आशूरा 10 बजे वापस आता है। अब उसके बाद बीबी का आलम का जुलूस जो 1 बजे बरामद होकर और शाम में मगरिब इशा के बाद पहुँचता है। तो यानी बम्बई की दिवाली, मैसूर का दशहरा, हैदराबाद का मुहर्रम जो मशहूर है उसमें हैदराबाद का मुहर्रम ये 2 ही जुलूसों से मशहूर है। अभी हाँ सुनिए, अब ये जैसे ये कोरोना वायरस की वबा 2020 कोविड-19 इसी तरह ये 465 साल से चले आ रहा है। तो पहले प्लेग हुआ करता था, दुगयानी थी, ये सब चीज़ें जो है मुहर्रम से पहले ही आते थे। जब मुहर्रम करते मौला हुसैन का गम मनाते उसके बाद सारे चीज़ें चले जाते। अब इस मरतबा भी आप देख लीजिए हम पिछले महीने क्या हालत में थे। पिछले महीने हमारे क्या हालत था, हम घर से नहीं निकल सक रहे थे। जब से मुहर्रम का चांद देखे हैं अब हमारे पास कोई चीज़ की वो नहीं है। हम सारी यानी पिछले तुगयानी, प्लेग हो या कोई भी बीमारी हो 1 महीना पहले आती थी। और ये मुहर्रम के पूरे इंतजाम यानी गम हुसैन मनाने के बाद शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अल्लाह की दुआ है हमारे को जो हम लास्ट ईयर आशूरे में, अब मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट ईयर आशूरे में कोविड-19 के गाइडलाइंस के हिसाब से हम कुछ नहीं करना था। मगर ये मौला हुसैन मालिकनी का हमारे ऊपर पंजतन पाक का करम है कि हम करबला के मुमासिल चले। एक तरफ उनकी फ़ोटो रही, एक तरफ हमारी, क्योंकि सारी दुनिया में कहीं भी जुलूस नहीं निकला मगर हम ये मौला हुसैन का सबसे पहला जुलूस निकला। ये अलग बात है कि पैदल जाते थे मगर सवारी पे निकला, मगर निकला। हमारे ऊपर केसेस बुक हुए, खैर ऐसे 100 केसेस बुक हुए। हमारा तो काम ये है, हम मुसीबत में रहना तो हम उनके मानने वाले हैं। हम अगर राहत में आए तो मानने वाले कहाँ हैं, हम तो रहने ही रहना। ऐसे 100 केसेस बुक होने दीजिए, कुछ होने वाला है। हम सबके लिए थे। कोविड के केसेस इतने तादाद में निकले। अब आज देखिए आप, आज हमारे पास क्या है तेलंगाना में, सफ़े हस्ती से मिट गया।
हम सब जब ये पूरा मुहर्रम यानी ज़ियारत हो जाएंगी तो उसके बाद इंशाअल्लाह हम ये तमाम वबा से पाक हो जाएंगे। और वर्ल्ड में सबसे यानी सेकंड वबा जो है हमारे पास ही पहले आई और हमारे पास से जाएगी पहले, ये भी समझ जाए। हाँ, अभी जैसे कहीं कहीं मैं किसी का नाम नहीं लेते, कहीं कहीं इज्तिमा अगर जमा होता है तो वहाँ वबा फैल जाती है। लास्ट ईयर जबकि 2020 में कुवैत में हम मलूस थे, मगर यौम आशूरा का जो जुलूस निकला तो उससे ज़्यादा यानी मतलब मैं समझता हूँ अगर साथी से मातम हुआ करता था तो यानी चारों तरफ हुआ, काफ़ी तादाद में लोग रहे, मगर किसी किस्म की वबा के वो भी हमारे खरीद में ही आई। हम जो है आज बिल्कुल पाक व साफ है माशाल्लाह से। मैं भी दोनों इंजेक्शन ले चुका हूँ, मेरे पास सब चीज़ मौजूद है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ऐसा कुछ कोई वो नहीं है, जिनकी खिदमत करते हैं उन्होंने जिम्मेदार है, मरना तो सभी को है एक दिन, मगर हम इनसे डरे नहीं, हम उनको पुकारें, वो हमें बराबर जो है सेहतयाब करेंगे। और ये वो जगह है या जो भी आते हैं सेहतयाब होते हैं। शुक्रिया। थोड़ा डिटेल बताइए। मुबारक। अभी जैसा भाई ने सवाल किया कि लास्ट ईयर जो है लाखों की तादाद में लोग यौम आशूरा शब आशूरा निकले। तो इस हिसाब से अगर कुवैत में थे हम जब लास्ट ईयर 2020 में तो हज़ारों की तादाद में बीमार होना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ 1% भी नहीं हुए। ये मुहर्रम मौला हुसैन का सदका है जो हम मौजूदा है। ये ऐसे मौजूदा तो बहुत है। अभी जैसे देख लीजिए वहाँ का शहजादिया कॉलोनी के तबरुकात है, वो तबरुक जो है तकरीबन 1400 साल से है। लकड़ी खजूर की लकड़ी की उम्र नहीं होती है। अब ये नाल है, नाल जो है 465 साल से एक डब्बी में बीच में महफूज है। और यहाँ 5 जुमेरात जो भी कोई कंटिन्यू आ जाए उसके हाथे हाथ नज़र है, तो ये मौजूदा ही है वहाँ, और क्या है। और ये जो कुतुबशाही पीरियड के जो निकलते हैं हल्मे मुबारक किस तरह निकलते हैं, पहले निशान निकलता, उसके बाद ये माही मराता बाजू, ये माही मराता आए तो ये समझ लीजिए कि बादशाह की सवारी निकल गई। तो उसी हिसाब से बादशाहों के बादशाह की सवारी थी, तो वैसे ही निशान पहले जाता है, फिर माही मराता, फिर बाजू के लम, फिर उसके बाद मौला हुसैन की सवारी आती है। तो ये इसका 10 किलोमीटर सबसे बड़ा हमारे लिए तो हम मौजूदा ये है कि अब हम 50 के ऊपर है, 2 कुंटल वज़न उठाते हैं, वही उनका करम है और कुछ हमारे लिए। तो ये नून अलिफ लाम, नून वाव नहीं है, नून अलिफ लाम नाल, वो नाल जो घोड़े की नाल होती है वाव रखा है। ये नाल जो है खुर्द की नाल है, नहीं वो लोगों को थोड़ी वो है कि जो है घोड़े की नाल नहीं, ये खुर्द की नाल है, टोपी की नाल है। जंग के घोड़े को नाल ही नहीं, जंग के घोड़े को कभी नाल नहीं होती थी। और लोग कहते हैं हाथी खून से डरता है, ये डरता है। अरे हाथी तो खून खराबे में तो इस्तेमाल होता था। ये सब जंग का जो बादशाह करते थे हाथी को लेके करते थे, उसमें जो है खून तो ज़रूरी है। हाथी खून से बिदकता चमकता नहीं है, हाथी तो खून का आदी होता है। मैं इसलिए कि क्यों चल रहे हैं 4 बातें। और हम जो यहाँ हिंदुस्तान में जब 400 साल पहले जब मोहम्मद कुतुब शाह ने जब ये बुनियाद डाली है, तो इसमें जो है ख़वानीन हिंदुस्तान के साथ चले। जैसे अब हमारे यानी हिंदू भाई लोग में गुटम कहा जाता है, गुटम कहते हैं अलावे को। और ये हमारे पास भी ये रिवाज है, क्योंकि हम हल्मे मुबारक सारे तबरुकात पूरे करबला से, सऊदी से और ईरान से आए, तो हम अलावा भी घूमते हैं। अलावा घूम के जो है जाते वक्त और वापसी में तवाफ ज़रूरी है। उनके पास वो आग को जैसे उगाते हैं, आग के फेरे करते हैं, तो हम अलावा। तो ये पुराने रिवाज हैं 465 साल के। इसमें किसी हमारे विरसे में आए हैं, तो हम इसको आगे देके जाना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। अबद वल्लाह या ज़हरा मानिनसा हुसैना। मैं तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गमखारों को 72 शोहदाए करबला की बारगाह में
सादे अक़ीदत पेश करता हूँ। मेरी जानिब से मेरी जमात को हिंदू से